everybody, myself गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूज रहे तो आप मुझे इस बारे में बताएं। आज का बिंदु है हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एकदम नया है, इसलिए इस बिंदु को ध्यान से पढ़ें। वैसे बिंदु टफ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें इसके कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे जो आप लिखेंगे। जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप भी उसके साथ साथ या तो उतारेंगे या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए बिंदु क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पार्ट 2, यानी इसका पार्ट 1 कुछ अंश मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले सभी भैयाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ होता है कर्ता के अनुसार क्रिया की अनुरूपता। जिस प्रकार से सब्जेक्ट होता है, हमारी क्रिया भी उसके अनुरूप हमको यूज करनी होगी। तो अब देखेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो अब मैं आपको इस पार्ट में ये बताने जा रहा हूं कि सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का यूज कैसे किया जाता है। जिस टेंस का वाक्य होता है उस टेंस के अनुसार कौन सी क्रिया हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये एक मैंने चार्ट यहां पर बनाया है। किसका है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इससे समझा जा सकता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का यूज किया जाना है। सबसे पहले सीरियल नंबर सब्जेक्ट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हमारा आई। सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है बताइए? आई। आई के साथ यूज होने वाली क्रियाएं दे रखी है सारी। प्रेजेंट में क्या क्या यूज हो सकती है? एम, हैव, बी वन और डू। पास्ट में इसके साथ क्रिया है वाज, हेड, वी टू या डिड। फ्यूचर में जो क्रिया आती है एक साथ शैल आती है। ठीक है, इसी प्रकार से वी के साथ आने वाली क्रिया प्रेजेंट में आर, हैव, वी वन और डू। पास्ट में वर, हेड, बी टू या डिड और फ्यूचर में इसके साथ क्या आता है? शैल। नेक्स्ट यू, तीसरा सब्जेक्ट यू आता है तो प्रेजेंट में आर, हैव, वी वन और डू। पास्ट में वर, हेड, वी टू और डिड और फ्यूचर में यू के साथ किसका यूज किया जाता है? विल का। इसके बाद चौथे नंबर जो सब्जेक्ट आते हैं ही, शी, इट और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ सेम वर्ब का यूज करते हैं। प्रेजेंट में इज, हैज, बी वन प्लस एसीएस और डज का यूज हम करते हैं। पास्ट में वाज, हेड, डिड और वी टू और डिड का यूज हम करते हैं और फ्यूचर में हम विल का यूज करेंगे। इसी प्रकार से दे और प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्रेजेंट में आर, हैव, बी वन और डू। पास्ट में वर, हेड, बी टू या डिड और फ्यूचर में विल का यूज करते हैं। अब आपके सामने एक डाउट और हो रहा होगा जिसको मैं यहां क्लियर कर रहा हूं कि जैसे प्रेजेंट में एम, हैव, वी वन और डू इतनी सारी दे रखी है, तो ऐसा क्यों दे रखा है कि देखो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 होते हैं। तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट में क्या आता है? इंडेफिनिट में आई के साथ डू भी आता है और बी वन भी आता है। अफर्मेटिव में केवल बी वन और अदर्स में डू प्लस बी वन।
अगर कंटिन्यूस है तो एम आता है, परफेक्ट होता है उसमें क्या आता है हैव। तो प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, उन चारों टेंसों की अलग अलग क्रिया एक साथ आने वाली है। इसी प्रकार से वी के साथ, यू के साथ जितनी क्रियाएं दे रखी है ना, 4 टेंस है, 4 टेंसों की क्रियाएं दे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में 4 क्रियाएं हैं, क्यों 4 टेंस होते हैं तो चारों की क्रिया यहां पर दे रखी है। परफेक्ट कंडीशन में हैज हैव के साथ बीन आता है, तो बीन को तो हम अलग से जोड़ देते हैं, लेकिन मुख्य शब्द कौन सा होता है, हैज हैव। तो सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव। यहां पर पास्ट में कंटिन्यूस में वाज, परफेक्ट में हेड, इंडेफिनिट में बी टू या डिड आता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड बीन आता है, तो हेड बीन का हमने क्या ले लिया है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए चार्ट बनाया गया है। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप उतार लें। और वैसे यह चार्ट आपको अंग्रेजी ग्रामर में भी बनाया हुआ है, तो आप उसमें से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, उसमें जो रूल्स होते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो यहां पर मैं आज आपको इस पार्ट में कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं, जिनको आप लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, तो सबसे पहला रूल क्या होता है, तो इसमें देखिए सबसे पहला रूल तो वही है जो मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बताया था, और उसको मैं अभी भी थोड़ा रिपीटेशन किया है। हेडिंग डालेंगे रूल्स। कितने रूल्स होते हैं, बहुत सारे हैं। केवल सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने के आधार पर क्रिया का यूज करें, ये तो इसका एक पहलू हुआ भाई। और भी काफी कुछ नियम है जहां पर हमको सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के आधार पर नहीं करना होता है, बल्कि पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट दो दे रखे हैं, तो कौन से सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, ऐसे नियम भी आगे आएंगे। तो सबसे पहला नियम है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लिखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे राम ए गुड बॉय, यहां पर लिखे इज और आर। दूसरा वाक्य दिया, दे एन यू, दे ए गुड हाउस, यहां पर हैज और हैव। अब आप बताइए, जो नियम के अनुसार राम हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर में इज का यूज किया जाता है या आर का यूज करते हैं, बताइए किसका यूज करेंगे। सिंगुलर में आता है इज, तो यहां पर राम के साथ क्या जाएगा, इज। और दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव का यूज हम करते हैं। अभी मैंने चार्ट में भी लिखा, तो पहला यूज ये हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट
एंड से जुड़ते हैं, एंड से जुड़ते हैं। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वे प्लूरल होते हैं। एंड से जुड़ते हैं तो वे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। या दो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हमने उनको एंड से जोड़ दिया तो वे क्या हो जाते हैं? प्लूरल। दो सिंगुलर मिलकर क्या बनते हैं? प्लूरल होते हैं। अतः उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अतः उनके साथ क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। कविता एंड सीमा ए स्टोरी एवरी डे। कोष्टक में आपको मिलेगा राइट ऑब्लिक राइट्स। अब आप ध्यान देंगे कविता एंड सीमा ए स्टोरी एवरी डे, पहला शब्द लिया राइट और दूसरा क्या लिया? राइट्स। तो अब कविता सिंगुलर है, यहां पर सीमा सिंगुलर है, लेकिन दोनों किससे जुड़े? एंड से। तो प्लूरल वर्ब का यूज होना है। और प्लूरल में मैंने आपको लिखाया था कौन सी क्रिया आती है? B1 या B1 प्लस एसीएस। तो हमारा जवाब होगा प्लूरल में B1 फॉर्म का यूज करते हैं और सिंगुलर में B1 प्लस एसीएस। इसलिए हम यहां पर किसका यूज कर देंगे? राइट। अगर यह सीमा या कविता में से कोई एक होती तो राइट्स आ जाता है। तो ये दूसरा रूल्स है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वे प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हम करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। एक तीसरा रूल्स और आप देखेंगे और वो तीसरा रूल हमारा, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, जब दो, ये विशेष ध्यान देना भैया इस बात का, ये विशेष रूल्स है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट ईच और एवरी सहित, ईच एवरी सहित एंड से जुड़ते हैं, एंड से जुड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईच और एवरी से एंड से जुड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए सेकंड रूल और थर्ड रूल में आप अंतर देखो। यहां पर भी हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहां पर भी हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। जब ईच और एवरी के साथ जुड़ते हैं तब तो वो रहते हैं सिंगुलर। एंड से जुड़ने के बाद भी वो क्या रहते हैं? हमारे सिंगुलर। और ईच एवरी नहीं है तो वे क्या हो जाते हैं? प्लूरल। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। completed homework, each boy and each girl completed homework। तो हम लिखेंगे यहां पर हैज और हैव। क्या लिखेंगे? हैज हैव। ईच बॉय एंड ईच गर्ल रिक्त स्थान। अब बॉय और गर्ल एंड से जुड़ रहे हैं लेकिन यहां पर इनके साथ क्या आ रहा है? ईच, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आ रहा है।
तो अर्थ क्या होता है, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की। एंड से जुड़ा फिर भी सिंगुलर ही रहेगा, इसलिए यहां पर किसका यूज करेंगे, सिंगुलर में होता है हैज, हैज कंप्लीटेड। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कंप्लीटेड होमवर्क। तो अंतर ध्यान करना आप थोड़ा सा, अगर ईच एवरी सहित एंड से जुड़ता है तो सिंगुलर रहता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और ईच एवरी सहित नहीं है, केवल डायरेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है और एंड से जुड़ रहा है, तो फिर वो प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब ये दोनों रूल्स में आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नंबर 4, देखिए चौथे स्ट्रक्चर में क्या होता है, चौथा रूल्स हमारा क्या कहता है, ये भी एंड से जुड़ने वाला ही है, इसलिए मैं यहां पे आपको क्लियर कर रहा हूं कि चौथे रूल्स में क्या कहा जा रहा है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर भी एक ही वस्तु का भाव प्रकट करे, एक ही वस्तु का भाव प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए क्या है, उसमें तो क्या था, ईच और एवरी सहित एंड से जुड़ रहा था, इसलिए सिंगुलर था। यहां पर दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन एंड से जुड़ने के बाद भी एक ही वस्तु का भाव प्रकट करते हैं, इसलिए यहां भी क्या रहेगा, वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब इसके अंदर जैसे राइस एंड करी, ठीक है। दूसरा है ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टेडी, द हॉर्स एंड द कैरिएज, CARRIAGE। इस प्रकार के एग्जाम्पल है, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टेडी, द हॉर्स एंड द कैरिएज। एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन इन सब में आने वाली क्रिया क्या है, सिंगुलर ही होगी। तो क्या है, राइस एंड करी ए गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। कोष्ठक में आपको मिलेगा इज और आर, ठीक है। राइस एंड करी इज ए गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर ए लाइट फूड। इसमें आता है आर और इज। तीसरा है स्लो एंड स्टेडी, रिक्तस्थान ए रेस, क्या है, कोष्ठक में विन और विंस। हॉर्स एंड कैरिएज, इस प्रकार से हॉर्स एंड कैरिएज में सिंगुलर आता है, तो हम यहां पर देखिए राइस एंड करी, एक ही चीज, चावल और कड़ी, क्या आएगा, इज। ब्रेड एंड बटर, यहां पर भी क्या आएगा, इज। स्लो एंड स्टेडी, यहां पर हमारा बिंदु क्या आएगा, आर या इज आएगा, नहीं सॉरी, इसमें आएगा विन और विंस, तो आएगा विंस, सिंगुलर में ऐसे जुड़ता है। द हॉर्स एंड द कैरिएज आर, द हॉर्स एंड कैरिएज रिक्त स्थान
ए गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, क्या लिखेंगे, ट्रेवल। तो क्या आएगा इसमें, वाज और वर। तो यहां पे क्या आएगा, द हॉर्स एंड द कैरिएज ए गुड मीन्स, क्या जाएगा, वाज। हॉर्स एंड कैरिएज का अर्थ क्या होता है, आप बता सकते हैं? हॉर्स एंड कैरिएज का अर्थ क्या होता है, घोड़ा गाड़ी। क्या होता है बताइए, घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी एक ही होती है, घोड़ा और गाड़ी अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए अपना सिंगुलर मान के वाज का यूज किया है। तो ये कैसा था, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़कर भी एक ही वस्तु का भाव प्रकट करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं बताइए, सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट अगला यूज जो हम देखेंगे, उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल 4 यूज ही बता रहा हूं। अगले 5वें नंबर का जो यूज है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।